जय हिंद दोस्तों। मिडिल ईस्ट फिर से चल रहा है। अमेरिका के एयर स्ट्राइक से और इसराइल के मिसाइल अटैक से, और इसी बीच ईरान के सबसे पावरफुल लीडर अली खमनी इस दुनिया में नहीं रहे, और अब उनकी जगह उनका ही बेटा मोज्तबा खमनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। और लेकिन सवाल यह है कि क्या अब ईरान ऑफिशियली फैमिली रूल की तरफ बढ़ चुका है? आज हम इस चीज़ को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। मोज्तबा का बैकग्राउंड क्या है, उनका पावर नेटवर्क और IRGC का रोल, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब वार और तेज होगी? तो सबसे पहला सवाल यह है कि ईरान का सुप्रीम लीडर कितना पावरफुल होता है। सबसे पहले समझना जरूरी है, ईरान में असली पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, असली पावर होती है सुप्रीम लीडर के पास। और सुप्रीम लीडर क्या कंट्रोल करता है? सुप्रीम लीडर कंट्रोल करता है आर्मी, जुडिशरी, स्टेट मीडिया और फॉरेन पॉलिसी और न्यूक्लियर प्रोग्राम, और सबसे इम्पोर्टेंट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। और इसका मतलब ईरान का सुप्रीम लीडर सिर्फ रिलीजियस हेड नहीं होता है, वो मिलिट्री कमांडर भी होता है। अब जानते हैं मोज्तबा खमनी कौन है। मोज्तबा खमनी का कभी पब्लिक फिगर नहीं रहा, उन्होंने मीडिया इंटरव्यूज़ नहीं दिए, वो फ्रंट लाइन पॉलिटिक्स में ओपनली नहीं आए, लेकिन इनसाइडर के मुताबिक वो पिछले कई सालों से बैकडोर से पावर कंट्रोल कर रहे थे। 2009 के प्रोटेस्ट में उनका सबसे बड़ा हाथ था, और IRGC के कमांडर से उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन बताया जाता है, और सिक्योरिटी अपरेटस पर उनका मजबूत पकड़ है। और कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि IRGC ने ही उनको पुश किया है लीडरशिप के लिए, और ये बहुत बड़ा सिग्नल है। प्रश्न ये उठता है कि क्या ईरान में अब हेरिडिटरी रूल शुरू हो गया है? ईरान ऑफिशियली एक इस्लामिक रिपब्लिक है। यहाँ थियोरेटिकली लीडरशिप रिलीजियस स्कॉलर डिसाइड करते हैं, लेकिन अगर फादर के बाद बेटा सुप्रीम लीडर बन रहा है तो दुनिया के लिए ये मैसेज क्या है? क्या ईरान भी नॉर्थ कोरिया जैसा मॉडल फॉलो कर रहा है, या ये सिर्फ इमरजेंसी वार टाइम डिसीजन है? ये सबसे बड़ा डिबेट चल रहा है आजकल। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट है कि अमेरिका और इजराइल पर इस लीडरशिप चेंज का क्या असर आएगा। इस वक्त ईरान ऑलरेडी इजराइल और अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। अगर नया लीडर हार्ड लाइनर हुआ तो पॉसिबल सिनेरियो ये हो सकते हैं, डायरेक्ट रिटेलिएशन इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल बंद हो सकता है, और प्रॉक्सी ग्रुप और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, और US एयर बेसिस पे और ज़्यादा अटैक बढ़ सकते हैं, और नया लीडर अपनी लेजिटिमेसी प्रूव करने के लिए और एग्रेसिव हो जाएगा, और वार एस्केलेट होने के और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएंगे। और इंडिया और वर्ल्ड पे इसका इम्पैक्ट की अगर बात करें, अगर कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा इंक्रीज होता है तो तेल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, पेट्रोल और महंगा हो जाएगा, ग्लोबल मार्केट क्रैश हो सकती है, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, और इंडिया का 60% से ज़्यादा तेल जो है वो मिडिल ईस्ट से आता है। इसलिए ईरान में लीडरशिप चेंज सिर्फ लोकल इशू नहीं है, ये ग्लोबल इशू बन चुका है। अगर फ्यूचर सिनेरियो की बात करें, सिनेरियो 1 को ले लेते हैं, हार्ड लाइन एस्केलेशन की तरफ अगर जाता है तो वार और ज़्यादा इंटेंस हो सकती है। और अगर सिनेरियो 2 की बात करें, कंट्रोल्ड एग्रेशन रहा, तो सिंबॉलिक रिटेलिएशन होगी लेकिन फुल वार नहीं होगी। और अगर सिनेरियो 3 की बात करें, सीक्रेट नेगोशिएशन, तो बैक चैनल टॉक्स हो सकती है चाइना और रशिया के थ्रू, और ये मुद्दा यहीं पे शांत हो सकता है। दोस्तों, ईरान का सुप्रीम लीडर सिर्फ एक रिलीजियस अपॉइंटमेंट नहीं है, ये सिग्नल है मिडिल ईस्ट पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। और अगर मोज्तबा स्ट्रॉन्ग प्रूव करना चाहेगा तो रीजन में और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी बढ़ सकती, और अगर उन्होंने डिप्लोमेटिक रूट चूज़ किया तो शायद ये वार कंट्रोल में आ जाएगा। अब सबकी नज़र तेहरान पर है। आपको क्या लगता है, क्या नया लीडर वार बढ़ाएगा या शांति लाएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।